व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? तो ग्रीन जॉब का मतलब ये है कि जैसे आप हैं, आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप क्या करते हैं? कोडिंग जाके करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा, उसकी शुरुआत से एंड तक जो भी प्रोसेस है वो आप जानते हैं ना, आपको ये पता है। ठीक है जी? ग्रीन जॉब क्या है? ये भी एक जॉब है, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक रोजगार है। और इसका मेन काम ये होता है कि हमारी जो एनवायरमेंटल क्वालिटी है, किसी भी सेक्टर में, मैं केवल कोई पर्यावरण में जाके काम नहीं कर रहा है। अगर आपको कार बनानी है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर आपको मान लीजिए मेटल बनाना है या माइनिंग करनी है, सब चीज़ों में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आके बताएगा या ये देखेगा कि हमारी जो भी काम हम कर रहे हैं उसका एनवायरमेंटल क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और हम ये वो तय करेगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, आज ही हम सब ना खा जाए। तो ये इस तरीके के जो जॉब होते हैं वो जो इकोसिस्टम्स हैं, आज का जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या कहें कि जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें चाहे एनर्जी की बात करें या कोई भी संसाधन या साधन की बात करें या और पानी की बात करें, उनको बचाने का काम करेगा, उनको हमको सेव करना है। तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जैसे मैंने बताया कृषि में हो सकता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, R&D में हो सकता है, हर जगह ये ग्रीन जॉब्स की आवश्यकता होगी। क्योंकि असली बात ये है कि जब हाई कार्बन, जो आज हमारा कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जन इतना ज्यादा है, उससे अगर हमें एक क्लीन इकोनॉमी या लो कार्बन इकोनॉमी पे जाना है, उस अर्थव्यवस्था पे जाना है, तो हमको इकोनॉमिकली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेगी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ओके? तो जिस तरीके से ग्रीन बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है कि भाई ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें कम से कम यूसेज हो एनर्जी का और बहुत बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल हो, कम से कम 10 से 20% हम एनर्जी यूटिलाइजेशन कम कर सके। तो अगर इस ग्रीन बिल्डिंग को बनाना है तो कौन कौन चाहिए? आपको ऐसे लोग चाहिए, कौन कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ये इंजीनियर्स हो सकते हैं, ये टेक्नीशियन हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, ये सारे लोग हो सकते हैं इस तरीके के। तो कौन-कौन से सेक्टर में क्या-क्या ग्रीन जॉब्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे रोजगार जिसको हम ग्रीन जॉब कह रहे हैं? तो पहली चीज समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं करना है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात में कौन आदमी आ जाएगा? उसके लिए हमको लगेगा कि भाई कोई पानी को जांचने वाला, पानी को समझने वाला आदमी चाहिए, वैसा टेक्नीशियन चाहिए। अगर वाटरशेड मैनेजमेंट करें, जैसे पानी बचाना हुआ, तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहें, पानी को अपने जो छत पे आता है या फिर हमारे होम हाउस के ऊपर आता है, उसको संभालना और उसको बचा के रखना। तो हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरीके से पानी को जमा किया जाएगा एज अ प्रोफेशनल, है ना? पानी उड़ तो नहीं जाएगा, पानी खराब तो नहीं हो जाएगा। ऐसे आपको सोलर पंप टेक्नीशियन चाहिए होंगे। ऐसे आपको जो ग्रीन हाउस वाले आदमी है कि भैया कौन सी चीजें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी नहीं है, ऐसे टेक्नीशियन चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करना है, और ये ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो इको फ्रेंडली होना चाहिए या फिर हमारे एनवायरमेंट का फायदा करने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या जवाब हो सकते हैं? जैसे अगर हमको ऐसी बिल्डिंग बनाएं, ऐसे कंस्ट्रक्शन करें कि वहां पर कम से कम एनर्जी यूज हो, ऐसी इक्विपमेंट लगाएं कम से कम एनर्जी उसमें यूज हो। या फिर हम चाहते हैं कि भाई जो इसका ऑडिट करें, बाकायदा बिल्डिंग का ऑडिट करें और तरीका देखें कि भाई किस तरीके से इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकें हम, जो भी इसमें पावर यूज हो रहा है। और ऐसे कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमको काफी सारे लोग चाहिए होंगे, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग बनाना इतना आसान नहीं है। हम नॉर्मल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्लम्बिंग चाहिए जो ग्रीन प्लम्बिंग करता हो, जो जो पानी, क्योंकि वाटर तो सबसे पहले हमको संसाधन को बचाना है। ऐसे सेंसर होना चाहिए कि पानी कहीं गिर रहा हो, कोई आदमी नहीं है तो फट से उसको बंद कर दे। तो ये सब करने के लिए हमको ग्रीन बिल्डर्स, ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल, ग्रीन वर्कर, ऐसे लोग जो उस बिल्डिंग को बना सकें, इस चीजों को बना सकें, उनमें काम कर सकें और जो डिजाइन कर सकें, वैसे लोग चाहिए। अगर एनर्जी की बात करें, तो जो भी जहां भी पावर प्लांट, मान लीजिए एक पावर प्लांट है, वो किस तरीके से एनर्जी बचा रहा है और कैसे वो कार्बन पैदा कर रहा है, इसके लिए हमको आदमी चाहिए। इस पावर प्लांट, मान लीजिए वो कुछ पैदा, अपना एनर्जी पैदा कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा करे, ज्यादा से ज्यादा लॉस, कम से कम लॉस हो। तो यहाँ पर हमको सोलार सेल वाले लोग चाहिए होंगे, टेक्नीशियन, इंजीनियर चाहिए होंगे। हमें यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो चाहिए होंगे जो विंड एनर्जी या विंडमिल वगैरह के बारे में जानते हो। यहाँ पर विंड एनर्जी के नॉलेज वाले चाहिए हमको। बायोफ्यूल, यानी कि हमारे जितने भी संसाधन हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उनसे कैसे हम फ्यूल पैदा करें, एनर्जी पैदा करें। वेव, हवा, ये आपका वेव्स हैं, पानी की जो लहरें हैं, वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं टरबाइन घुमाने में, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर निकालने में। अगर कोई फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है, तो हमको पेड़ लगाना और पेड़ को कम काटना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है कि फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर एक साथ हो। वर्टिकल फार्मिंग कैसे होती है कि हम एक साथ चीजें मिला मिला के करें। तो हम इससे क्या है, बगैर काटे हुए चीजों को हम नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें नेचुरल साइंटिस्ट चाहिए, तो ये भी तो ग्रीन जॉब ही हुए। ऐसे रिटेल की बात कर लें, अब ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं साहब जो कम से कम बेसिकली
कोई भी चीज वो यूज कर रहे हैं वो एनर्जी इको फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए हमको वो आदमी भी तो चाहिए जो कैश कर सके, अकाउंट बना सके, सेल कर सके इन चीजों का। अगर आप जाएंगे भाई ये सोलर सेल ले लीजिए, कोई नहीं लेगा। आपको उनके फायदे, अच्छाई, नुकसान ये सब बताने पड़ेंगे। ऑटोमेटिव और ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, गाड़ी, कार वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हमको कार इंजीनियर्स चाहिए होंगे। चाहे हम ऐसी गाड़ी डिजाइन करें जो कम से कम फ्यूल लेती हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रही हो, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाए। और बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, चाहे हम कहें कि पेट्रोल है, डीजल है, उन सबके अलावा जो चीज यूज हो सकती है, तो हमको इंजीनियर्स चाहिए होंगे। ये ग्रीन जॉब्स ही हैं। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटलिंग वगैरह की बात करें, तो जब यहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ऐसा करना है कि भाई यहाँ जब भी कोई अगर टूरिस्ट आएगा तो उसको कहीं ना कहीं ले जाना होगा, कहीं ना कहीं उसको रखना होगा, तो उसको कहीं ना कहीं सेटल कराना होगा। और कहाँ कहाँ ले जाएंगे आप उसको, तो इसके लिए इको टूर गाइड चाहिए और ग्रीन टूर गाइड चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी जगह ले जाएं जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली और इको फ्रेंडली हो। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमको ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन इकोनॉमी, इसको बताने वाला तो कोई चाहिए। एनवायरमेंट, आज पर्यावरण की जो शिक्षा है वो लोगों को देनी होगी, बच्चों को देनी होगी। और साथ में किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके, उसके लिए हमें R&D भी करनी होगी। तो इसके लिए हमें टीचर चाहिए जो ये जानता हो, जिसने ये चीज पढ़ी हो, जिसपे उसने प्रोजेक्ट बनाया हो, रिसर्च कर रखा हो। ऐसी ग्रीन साइंटिस्ट चाहिए, ऐसी हमको बायोलॉजिस्ट चाहिए जो कंजर्वेशन कर सके, क्योंकि फ्लोरा एंड फौना को तो बायोलॉजिस्ट ही जानता है ना, जानवरों को और इन सबको कौन जानता है, बायोलॉजिस्ट ही जानता है।